नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू, यानी कि दोस्तों पॉलिटी का संघ और उसके राज क्षेत्र। आप देख रहे होंगे दोस्तों संघ और उसके राज क्षेत्र का दोस्तों पॉलिटी के हम 40 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक बार ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है संघ और उसके राज क्षेत्र से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक है दोस्तों, क्या है? तो भारत एक दोस्तों राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या है। भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी कि वर्तमान भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम कौन कौन सा देख लीजिए, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्या है? जम्मू कश्मीर। आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर दोस्तों। ठीक है, उसकी बात करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा अगर बात करेंगे दोस्तों पुद्दुचेरी। ठीक है, पुद्दुचेरी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है चौथा क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ दोस्तों। उसके बाद पांचवा अगर बात करेंगे तो दिल्ली दोस्तों। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में दोस्तों विधानसभा है, वहां का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उसी तरह से पुडुचेरी में विधानसभा है दोस्तों। ठीक है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा दोस्तों? छठा याद रखिएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप। अगर सातवां की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों आठवां जो हो जाएगा दादर नागर हवेली और दमन दीप। देखिए दादर नागर हवेली और दमन दीप पहले अलग अलग था, अब दोनों को एकजुट कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दादर नागर हवेली और दमन दीप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दादर नागर हवेली, ठीक है, एवं दमन दीप। ठीक है, दमन दीप दोस्तों। तो वर्तमान में आपके पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक है, और जो कहा गया है प्रथम अनुच्छेद में, क्या कहा गया है कि भारत जो है आपका, भारत क्या है? ये राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर सबकी राजधानी देखेंगे, जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर हो जाएगा, लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह हो जाएगा। लद्दाख में कितना जिला है? पहले 2 जिला था, अभी लद्दाख में टोटल 7 जिला है। 5 जिला को और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। पुडुचेरी में 4 जिला है। ठीक है, यमन, कराईकल, माहे और एक पुदुचेरी। पुदुचेरी तो है ही, पुदुचेरी। ठीक है, यमन, कराईकल और माहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? कावारती। आपको ध्यान रखना चाहिए। और अंडमान निकोबार की राजधानी, देखिए अंडमान निकोबार का दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उसके बाद दादर नागर हवेली दमन दीप का राजधानी क्या है? दमन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कर आपके सामने, देखिए सेकंड नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों? देखिए दोस्तों, पहले जब हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 को, तो ऐसे बहुत सारे रियासत थे, देसी रियासत थे जो भारत में विलय नहीं हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं सबको विलय करने के लिए, यानी कि 500 से अधिक जो रियासत थे, ठीक है, तो भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? जो मेन रूप से मिलाए थे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं रहते तो भारत और कई भागों में विभाजित होता। ठीक है, तो उनके रहने से दोस्तों, जैसे कि बात करेंगे हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद एक अलग देश होता, तो हैदराबाद को अपोलो, ऑपरेशन पोलो के अनुसार 1948 में हैदराबाद को मिला लिया भारत में दोस्तों। जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या हो गया? सब देसी रियासत था। उसी तरह से इनका जो भागीदारी बहुत ज्यादा अहम भूमिका है, इनका जो है बहुत बड़ा अहम भूमिका है, खास करके देसी रियासतों को मिलाने के लिए भारत में। ठीक है, तो इसीलिए सवाल क्या था कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ पटेल। इनका एक याद रखिएगा दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे। इनका आपको ध्यान रखना है कि
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, यानी 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कराची अधिवेशन का अध्यक्षता यही किए थे। 1931 का कराची अधिवेशन के अध्यक्षता, ठीक है, कराची अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि कराची अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने, आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कब हुआ था, ये 1938 में हुआ था, ठीक है। एक दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, ये 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को, ठीक है, आर्टिकल 32 को यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। क्या कहा गया, संविधान का आत्मा। आर्टिकल 32 में है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, इनका जन्म याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 में हुआ था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो नारा भी कौन दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, दिल्ली चलो का नारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे, देखिए, तो 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी कौन सा दिवस, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना कौन किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, 1939 में किए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना निलंबित किया। देखिए, बहुत सारे ऐसे रियासत थे जो भारत में शामिल हो गया था, लेकिन 3 ऐसे रियासत थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। जैसे कि बात करेंगे कौन कौन थे, तो दोस्तों जूनागढ़ थे, हैदराबाद था और एक जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, यानी जूनागढ़ जो था दोस्तों ये भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। उसके बाद दोस्तों हैदराबाद भी और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे दोस्तों हरि सिंह, ठीक है, तो हरि सिंह जब उधर से पाकिस्तान हमला किया, जब भारत आजाद हो गया था, ठीक है, तो पाकिस्तान दोस्तों अलग और भारत अलग, तो पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर हड़पने के लिए हमला किया, ठीक है, जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह वो भागे भागे दोस्तों आए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पास, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए खास करके। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने करवाए थे। कौन थे वहां के राजा, हरि सिंह थे। कौन थे, हरि सिंह, राजा हरि सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर ने यानी कि 1947 में भारत में शामिल हो गया था, 1947 में ही, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हैदराबाद, तो हैदराबाद का भी यही था, यहाँ पे 80% हिंदू थे, यानी हैदराबाद में उस समय 80% हिंदू था, लेकिन वहां का जो निजाम था, वहां का जो मुखिया था, यानी हैदराबाद को जो चला रहा था वो मुस्लिम था, ठीक है, तो वो चाहता था कि हम भारत में शामिल नहीं हो बल्कि किसमें शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ के राजा थे, ठीक है, तो क्या चाहते थे, तो यहाँ के जो राजा चाहते थे हैदराबाद के कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए, भारत में शामिल नहीं हो। तो आप सोचिए कि भारत क्या हो जाता, 2 भागों में बढ़ जाता। इधर दोस्तों जो साउथ भारत है, ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों इनको यानी हैदराबाद को, ये आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के अनुसार, ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में, ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो ये हुआ था ये 1948 में हुआ था। तो ऑपरेशन पोलो के तहत दोस्तों 1948 में भारत में विलय कर दिया गया। किसके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जूनागढ़ याद रखिएगा दोस्तों, जूनागढ़ को 9 नवंबर, याद रखिएगा 9 नवंबर 1947, 9 नवंबर 1947 को, ठीक है, 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भी क्या कर लिया गया, भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित कर दिया था, दोस्तों 3 कौन कौन था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था दोस्तों, एक जम्मू कश्मीर था, ठीक है। जूनागढ़ जो दोस्तों कहाँ है, मेन रूप से गुजरात में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा, 4 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, 4 आपके सामने है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे वो तो दोस्तों सरदार पटेल, ठीक है, और बीपी मेनन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जो थे वो देशी रियासतों के भारत में विलय में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाए थे, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान था, खास करके सरदार वल्लभ पटेल को, और एक बीपी मेनन भी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, देशी रियासतों को भारत में मिलाने में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिएगा 5 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 5 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, यानी किस राज्य का जो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो है जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है समाप्त कर दिया गया है। इसे क्या बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, आपको ध्यान रखना है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, इसको बनाया गया था दोस्तों 31 अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख को भी, किसको, लद्दाख को, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और नए बन गए थे, ठीक है, कब, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो सवाल क्या था कि हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर। अच्छा, नागालैंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था नागालैंड का, आपको ध्यान रखना है, नागालैंड का स्थापना कब हुआ, तो 1963 में, 1963 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था, ये 1975 में हुआ था, याद रखिएगा, सिक्किम राज्य का स्थापना दोस्तों 1975 में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 2 जून 2014 को हुआ है, 2 जून 2014, ठीक है, याद रखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ। सिक्किम का स्थापना 1975 में हुआ, नागालैंड का स्थापना 1963 में हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। सिक्किम भी पहले क्या था, सिक्किम भी दोस्तों पहले ये केंद्र शासित प्रदेश ही था, ठीक है, इसको 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील दोस्तों कहाँ है, बुलर झील, वो भी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों वर्तमान में कितना जिला है, तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में 22 जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की अगर संख्या की बात करते हैं, जिलों की संख्या, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 22 जिला है। कितना जिला है, 22। और हमको बताए थे कि लद्दाख में कितना जिला है, तो लद्दाख में पहले 2 जिला था, कौन कौन सा, लेह और कारगिल। अभी कितना जिला है, तो 7 जिला है दोस्तों। कितना जिला है, जिलों की संख्या अगर बात करते हैं, जिलों की संख्या आपको ध्यान रखना है दोस्तों 7 जिला, कितना है, 7, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिएगा 6 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 6 आपके सामने क्या कर रहा है, 6 आपके सामने दोस्तों कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितने सीटें आरक्षित है दोस्तों, तो 20 सीटें आरक्षित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीटें आरक्षित है, दोस्तों 20 सीटें आरक्षित है। कितने सीटें आरक्षित है, 20, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि लोकसभा का जो दोस्तों उल्लेख किया गया, आपको ध्यान रखना है, लोकसभा क्या है, लोकसभा दोस्तों, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा दोस्तों अगर याद रखिएगा, लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, क्या है, अस्थायी, ठीक है, यानी कि अस्थायी है, और राज्यसभा क्या है, अस्थायी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि लोकसभा में दोस्तों कितना अधिकतम सीटें हो सकती है, तो लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती है दोस्तों 552 हो सकती है। कितना हो सकती है, 552 दोस्तों। और राज्यसभा में, ठीक है, 250, कितना हो सकता है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, और लोकसभा में दोस्तों 552 हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो 20 सीटें आरक्षित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल, 7 आपका सवाल है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा, ठीक है, अनुसूची की बात कर रहा है दोस्तों। यानी सवाल क्या पूछा कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का, दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों, ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र, यानी राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र किसका जो उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा,
राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, देखिए टोटल अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची है दोस्तों। कितनी अनुसूची है, 12, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा पेमेंट, वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया, वेतन एवं भत्ते, ठीक है। याद रखिएगा पेमेंट, ठीक है, वेतन एवं भत्ते का जो उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है भत्ते का किसमें किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी की अगर बात करें तो तीसरी में जो उल्लेख किया गया शपथ का उल्लेख किया गया, शपथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथी की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा चौथी की अगर बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया, किसका उल्लेख किया गया, राज्यसभा का दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी, पांचवें में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा पांचवी अनुसूची की अगर बात करते हैं, पांचवी में याद रखिएगा पांचवी में क्या है, तो एससी एवं एसटी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया दोस्तों, किसमें, तो पांचवी अनुसूची में, ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। छठी अनुसूची की अगर बात करते हैं, छठी अनुसूची का आपको ध्यान रखना है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 4 राज्यों का जो उल्लेख किया गया है, 4 राज्यों की जनजाति का जो उल्लेख किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, वो छठी अनुसूची में है। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची का, इसमें दोस्तों संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, यानी 3 सूची का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों संघ जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों बनाएगी, संघ और राज्य दोनों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे कि 7वीं अनुसूची में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, तो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, वो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। अगर 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं दोस्तों, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है, याद रखिएगा 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, भूमि सुधार, क्या है, भूमि सुधार। अगर 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, 10वीं में क्या है, 10वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा दल बदल कानून है, क्या है, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 11वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, पंचायती राज है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज, और पंचायती राज में कितने विषय हैं, याद रखिएगा, तो दोस्तों टोटल 29 विषय है, ठीक है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, 12वीं अनुसूची का याद रखिएगा, तो दोस्तों नगर पालिका है, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका में दोस्तों 18 विषय शामिल है, कितना विषय शामिल है, 18 विषय। पंचायती राज में दोस्तों 29 विषय शामिल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सवाल क्या था, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा, तो प्रथम अनुसूची संशोधन करना आवश्यक होगा, ठीक है। अब देख लेंगे दोस्तों, इसको आपको याद रखना जरूरी है, 12 अनुसूची आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल, 8 आपके सामने है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो 14 राज्य, कितना, 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का गठन किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, याद रखिएगा 14 राज्यों का स्थापना किया गया था, और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन, उसका मतलब स्थापना किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सर। फिर से सवाल देख लीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कौन किया था दोस्तों, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने किया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का गठन किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अभी वर्तमान में कितने राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल, 9 आपके सामने है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है दोस्तों, तो ये संसद में है, ठीक है। संसद दोस्तों क्या करेगी, नए राज्य का गठन करेगा, जो नए राज्य का गठन करेंगे वो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना संसद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 79 में, ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति के पद का दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में किया गया, आर्टिकल 52 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है दोस्तों, क्षमादान की शक्ति प्राप्त जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राष्ट्रपति को दोस्तों क्या किया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल किसमें है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 61 में है, किसमें है, 61 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 61 में महाभियोग का प्रक्रिया दोस्तों राष्ट्रपति को, ठीक है,
राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करती है वो आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करती है वो आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो संसद को है, किसको है दोस्तों, संसद को, ठीक है, यानी कहने मतलब है कि राज्य की जो सीमा है, ठीक है, राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त किसको प्राप्त है, वो संसद को प्राप्त है। किसको है दोस्तों, संसद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अभी हम बता दिए थे। लोकसभा का दोस्तों, ठीक है, लोकसभा का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल किसमें किया गया है, अभी बताया था आपको, आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 81 में, याद रखिएगा आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अभी हम संसद के बारे में बता दिए, तो यहाँ पर समझना ही है दोस्तों कि किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का जो मेन रूप से शक्ति प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 11 नंबर सवाल देखिए, देखिए 11 के सामने है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। सवाल क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 3 को दिया गया। किसे दिया गया, अनुच्छेद 3, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि नया राज्य बनाने का अधिकार जो है, ये आपको ध्यान रखना है, नया राज्य बनाने का अधिकार, ठीक है, नया राज्य बनाने का जो अधिकार है दोस्तों किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 3 में दिया गया। अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है दोस्तों, क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्तों, नए राज्य का स्थापना एवं गठन करना, नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा, नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एवं स्थापना दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना, नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद 2 में है। अच्छा, आपको एक सवाल बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 4 में क्या है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया दोस्तों, ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी बताइए अभी तुरंत कि अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। फिर से देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना है, ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि संसद को नए राज्य बनाने का जो अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 3 में दिया गया दोस्तों, किसमें दिया गया है, आर्टिकल 3 में, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनुच्छेद 4 में क्या है, ठीक है दोस्तों, सबको हम देखेंगे दोस्तों, हम कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, कमेंट पढ़ते हैं उसका रिप्लाई भी देंगे दोस्तों, ठीक है, तो जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। चलिए आगे बात करेंगे। 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि संघ राज्यों का जो प्रशासन है किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया गया, याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में किया गया दोस्तों। उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर पूछेगा कि राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 13 सवाल आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया दोस्तों, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, याद रखिएगा, अगर बात करेंगे 61वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, वोट देने की जो आयु है, वोट देने का जो आयु, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ है, ये 1989 में हुआ, ठीक है, 1989 में दोस्तों क्या हुआ है, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे 86वां संविधान संशोधन दोस्तों क्या हुआ था, याद रखिएगा, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 11वां जो मूल कर्तव्य है, आपको ध्यान रखना है 11वां मूल कर्तव्य, ठीक है, 11वां जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है, 11वां मूल कर्तव्य वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था,
और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2003 में हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? 2003। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 में, बल्कि 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 दोस्तों। ठीक है, 2002 कब हुआ है? 2002 दोस्तों, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो हुआ था, तो उसमें दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले कितने मूल कर्तव्य थे? तो पहले 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। जो मूल कर्तव्य लिया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये मूल कर्तव्य लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर मूल कर्तव्य पूछेगा कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया दोस्तों, तो भाग अगर पूछे भाग, तो भाग 4A में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद, तो 51A में किया गया है। ठीक है, 51A दोस्तों, 51A में किसका उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, भाग 4A में। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन। अगर बात करेंगे कि 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में दोस्तों। इसमें क्या है? दल बदल जो दोस्तों प्रावधान है, दल बदल जो कानून प्रावधान है, दल बदल कानून दोस्तों। ठीक है, दल बदल कानून का जो प्रावधान दिया गया है दोस्तों, किसमें किया गया है? आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1985 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, जो दल बदल कानून दोस्तों किस अनुसूची में, आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में। क्या अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 1985 के तहत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। सवाल क्या था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल। 14 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। क्या था वो? सिक्किम था। कौन था दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम पहले क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। ठीक है, उसको फिर क्या बनाया गया? उसको दोस्तों राज्य का दर्जा दिया गया। जो सिक्किम का जो स्थापना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? ये 1975 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 1975 को हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करते हैं कि झारखंड का दोस्तों स्थापना कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आपको ध्यान रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दोस्तों स्थापना कब हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ दोस्तों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड दोस्तों किससे अलग होकर बना है? ये दोस्तों बिहार से अलग होकर बना है दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है दोस्तों छत्तीसगढ़। उसके बाद दोस्तों सिक्किम, याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम कब बना? 1975 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? वो दोस्तों सिक्किम है। कौन है दोस्तों? सिक्किम। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों? ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करेंगे अगला सवाल देखिएगा। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 15 आपके सामने है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ये दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु दोस्तों, पुडुचेरी। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और दोस्तों पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कावेरी जो जल विवाद है दोस्तों, ये किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु दोस्तों, पुडुचेरी और एक केरल। ये जो 4 राज्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 राज्य में ही कावेरी जल विवाद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 16 नंबर सवाल देखिए। 16 आपके सामने है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है दोस्तों? सवाल क्या था, फिर से पढ़िएगा। देखिए ऐसे तो राष्ट्रपति का होता है, सवाल फिर से पढ़िए। देखिए जब सवाल समझ में नहीं आया तो 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल ये है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपको अच्छा विधानमंडल का जो उल्लेख किया गया आपको ध्यान रखना है। विधानमंडल का ये आर्टिकल किसमें किया गया है? आर्टिकल 168 में किया गया। ठीक है, आर्टिकल 168 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति जो दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है, अध्यादेश, ठीक है, वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। 123 के तहत
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल जो करता है दोस्तों अध्यादेश जारी, वो आर्टिकल 213 के तहत, 213, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123 दोस्तों। राज्यसभा की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा राज्यसभा का दोस्तों सदस्य बनने के लिए आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उसमें कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा सवाल कि राज्यसभा क्या है दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है दोस्तों। कितना हो सकता है, 250, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 17 नंबर सवाल, 17 के सामने है कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार समिति कौन थे दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो एसके धर थे। कौन थे, एसके धर, ठीक है। सवाल क्या है कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग कौन थे, तो एसके धर थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला देखिए 18 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 18 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब संगठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धर आयोग, कौन सा आयोग दोस्तों, धर आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सवाल फिर से पढ़ लीजिएगा। सवाल ये है कि किस आयोग की अनुशंसा से, तो धर आयोग की अनुशंसा पर के आधार पर पंजाब संगठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य को गठित किए गए, ठीक है। देखिए पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, एक राजधानी तो है ही, प्लस पे केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों आइए करते हैं 19 नंबर सवाल। 19 आपके सामने है कि सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना दोस्तों, ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम जो दोस्तों बना था, ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य बना था वो किस संविधान संशोधन के तहत बना था, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ था 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारा संशोधन हुआ था, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करेंगे समझिएगा यहाँ पे। अच्छा 21वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों क्या हुआ था, याद रखिएगा, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत दोस्तों 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा जोड़ा गया था। कौन सी भाषा, सिंधी दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मूल जो पहले भाषा था दोस्तों 14 भाषा था। कितना भाषा था, 14। जो 15वीं भाषा जोड़ा गया था वो 21वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, जो 1967 में हुआ था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था और 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ा गया था दोस्तों, सिंधी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, सिंधी। उसके बाद बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन दोस्तों, याद रखिएगा, तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। और इसके तहत दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 71वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, 3 नई भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। नमक से याद रखिएगा, नमक, ठीक है, नमक, ठीक है, नेपाली, याद रखिएगा, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी दोस्तों, और एक क्या हो जाएगा, का से कोंकणी, ठीक है, कोंकणी दोस्तों, यानी 3 नई भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ 3, 15, 16, 17, 18, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 3 और नई भाषा, यानी टोटल कितना भाषा हो गया, 18 भाषा हो गया। तो 4 और भाषा जोड़ा गया था, ठीक है, टोटल कितना भाषा, 22 भाषा है, ठीक है। तो 4 भाषा जो बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली जो जोड़ा गया है, याद रखिएगा, वो 92 संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ये कब हुआ था, ये दोस्तों 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसके तहत याद रखिएगा, बोडो डोगरी मैथिली, ठीक है, और संथाली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, संथाली। फिर से इसको दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या था कि भारत का 22वां राज्य, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत बना दोस्तों, तो 36वां संविधान संशोधन का दोस्तों सिक्किम बना था, ठीक है, यानी 22वां राज्य जो बना था सिक्किम। इसका जो स्थापना हुआ ये कब हुआ है, सिक्किम का स्थापना
1975 में हुआ है। कब हुआ है? 1975 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ है? ये 1976 में हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये 1967 में हुआ था, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ा गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करेंगे 71 संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी 3 नई भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92 संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो 2003 में हुआ था, उसके तहत 4 और नई भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो जो भाषा दोस्तों ये असम की भाषा है। डोगरी जो भाषा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। मैथिली दोस्तों जो मिथिला, बिहार, ठीक है, याद रखिएगा। और संथाली दोस्तों संथाल लोग जो बोलते हैं, संथाल जो आदिवासी होते हैं, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू क्या है दोस्तों? आदिवासी महिला है, लेकिन वो संथाल है, ठीक है। तो संथाली जो लोग होते हैं वो संथाल भाषा बोलते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल देखिए। 20 देखिएगा, 20 आपके सामने क्या कर रहा है? 20 आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि 9 अगस्त 2019 को। देखिए जम्मू कश्मीर दोस्तों पहले क्या था, मतलब राज्य का दर्जा पहले था, तो उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कब? 9 अगस्त 2019 को। फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कब बनाया गया इसको दोस्तों? यह बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को और साथ में लद्दाख को भी, किसे? लद्दाख को भी दोस्तों साथ में दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान, यहाँ पे डेट दिया हुआ 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो सवाल क्या था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? तो 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल 21 है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये वर्ष 1956 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखिएगा। देखिए 22 नंबर सवाल 22 आपके सामने है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य गठन किया गया दोस्तों? तो भाषा के आधार पर जो गठन किया गया था राज्य, वो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। कब किया गया उसका गठन? 1953 को किया गया था। कब किया गया था? 1953 को किया गया था, ठीक है। तेलंगाना का स्थापना दोस्तों कब हुआ? बताया था अभी 2 जून 2014 को, 2 जून 2014, ठीक है। तेलंगाना राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। गोवा का स्थापना कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में गोवा का स्थापना हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल का स्थापना दोस्तों कब हुआ है? 1956 में हुआ। कब हुआ है? 1956 को केरल का स्थापना हुआ है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का 1953, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 23 नंबर सवाल 23 आपके सामने है कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? किससे संबंधित? तो केंद्र शासित प्रदेशों से। सबसे पहला कथन है कि सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। ये दोस्तों क्या है? सही है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका सही है। उसके बाद बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं दोस्तों। ये सही बात सही है कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। जो पूरा फोकस होता है वो केंद्र शासित प्रदेश पे ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों क्या है? सही है। केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी है दोस्तों, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कथन जो है सभी कथन सही है, ठीक है दोस्तों, सभी कथन सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 आपके सामने है कि वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ये 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था कि वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 7वां संविधान संशोधन। अगला देखिएगा 25 नंबर सवाल 25 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेशों से भाग संबंधित है, याद रखिएगा, वो भाग 8 है। क्या दोस्तों? भाग जो 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 9 क्या है दोस्तों? ये पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछेगा भाग 4 क्या है दोस्तों? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, भाग 4 में है। भाग 8 में क्या है दोस्तों?
केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन का जो उल्लेख किया गया, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया, आपको ध्यान रखना है, वो भाग 15 में किया गया। निर्वाचन का मेन से जो उल्लेख किया गया भाग 15 में किया गया, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भाग 15 में निर्वाचन का, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, ठीक है। और भाग 9 में क्या है, पंचायत, और भाग 4 में राज्य के नीति नेतृत्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल, 26 आपके सामने है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख किया गया है, आपको बताया था अभी, भाग 8 में किया गया है, अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 241 तक, अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 तक, ठीक है, याद रखिएगा किसके बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 तक। भाग पूछेगा तो भाग 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 8, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखिएगा। देखिए 27 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 27 आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों को अगर परिभाषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है, क्या केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 1 में किया गया, किसमें किया गया है, अनुच्छेद 1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 1 में क्या बताया था, यानी जैसे भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है, बताए थे कि भारत क्या है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 2 में क्या बताए थे, नए राज्य का स्थापना गठन करना, नए राज्य का गठन एवं स्थापना, ठीक है, नए राज्य का गठन एवं स्थापना दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 2 में है दोस्तों। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 3 में है दोस्तों कि नए राज्य का जो गठन किया गया है उसके सीमा में परिवर्तन करना, उसके क्षेत्र में परिवर्तित करना, ठीक है दोस्तों, वो अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 3 में दोस्तों। हम आपको बताए थे कि अनुच्छेद 4 में क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले थे दोस्तों। आप लोग अभी तक आंसर दिए हैं कि नहीं, ठीक है, वो हम चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा 28 नंबर सवाल देखिए। 28 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र पूछा, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो बताया था अभी कि वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। देखिएगा लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। नागालैंड केंद्र शासित नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लद्दाख क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी क्या होता है, लेह। लेह दोस्तों लद्दाख की राजधानी है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख के लेह में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है, आपको याद रखना है, सबसे कम वर्षा, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लद्दाख के दोस्तों लेह में होती है, ठीक है। लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है, ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों कि नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, नागालैंड का स्थापना 1963 को हुआ था, 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ दोस्तों, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों, कावारती दोस्तों, ठीक है। पुडुचेरी राजधानी दोस्तों क्या होता है, पुदुचेरी ही होता है, क्या होता है, पुदुचेरी राजधानी पुदुचेरी ही होता है। पुदुचेरी में कितने जिले हैं, तो पुदुचेरी दोस्तों 4 जिला है। कितना जिला है, 4, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है पुडुचेरी में, जिलों की संख्या 4 है दोस्तों। कौन कौन सा है, पहला क्या हो जाएगा, यमन, ठीक है, यमन दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा, कराईकल दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, माहे। चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक पुदुचेरी ही, एक खुद जिला ही है, ठीक है, पुदुचेरी। टोटल 4 जिला दोस्तों, कहाँ, पुदुचेरी में, ठीक है। यमन, कराईकल, माहे और पुदुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, नागालैंड क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ये दोस्तों राज्य है, ठीक है, जिसका स्थापना 1963 में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 29 नंबर सवाल, 29 आपके सामने है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है दोस्तों, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है, दोस्तों दिल्ली का है। किसका है, दिल्ली का दोस्तों खुद का उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान की राजधानी दोस्तों क्या है, पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया दोस्तों, अंडमान निकोबार का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ दोस्तों किसकी राजधानी है, पंजाब हरियाणा का, ठीक है। चलिए देखिए 30 नंबर सवाल, 30 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा इसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुआ था, 1956 में दोस्तों, ये सही है, ठीक है। चंडीगढ़ का स्थापना दोस्तों 1967 में हुआ था दोस्तों, गलत है।
ये 1967 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। दिल्ली का स्थापना दोस्तों 1956 में हुआ था, सही है। दमन व दीव का स्थापना 1962 में हुआ था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत है। यानी चंडीगढ़ का जो स्थापना हुआ था ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1966, ठीक है, याद रखिएगा, 1966, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिएगा 31 नंबर सवाल, ठीक है। 31 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद का प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करते हैं तो दिल्ली, कहाँ दोस्तों? दिल्ली। यानी कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद जो है ये प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? तो दिल्ली में चुनी जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 32 नंबर सवाल, 32 है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो पुडुचेरी में विधानसभा स्थापित किया गया था ये 1963 को किया गया था, यानी कि वर्ष 1963 में पुडुचेरी में दोस्तों विधानसभा का स्थापना किया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में दोस्तों किस किस राज्य में विधानसभा है, याद रखिएगा, तो 3 राज्यों में दोस्तों विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा जो है यानी कि किस किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो सबसे पहले बात करेंगे पुडुचेरी हो गया, ठीक है, पुडुचेरी दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कश्मीर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरा क्या हो जाएगा? दिल्ली। यानी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे दोस्तों विधानसभा है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे क्या है दोस्तों? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। यानी कि यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या बन सकता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। बाकी का क्या बनता है? प्रशासक बनता है, ठीक है, उपराज्यपाल बनता है दोस्तों। चलिए आगे देखिए 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा स्थापित है दोस्तों, ठीक है। अभी हम बताए थे कि 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां दोस्तों विधानसभा स्थापित है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। चलिए अगला देखिए 34 नंबर सवाल। 34 आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। किसका दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसने बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को और केंद्र शासित प्रदेश को क्या बना दिया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को दोस्तों क्या है? ये इनका जन्म जयंती है। 31 अक्टूबर किनकी जयंती है? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो कब है? 31 अक्टूबर को है। और 31 अक्टूबर को जयंती पर ही दोस्तों जम्मू कश्मीर को और केंद्र शासित लद्दाख को दोस्तों क्या बना दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसे सवाल पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जयंती कब है? 31 अक्टूबर को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 35 नंबर सवाल देखिए। 35 है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये संसद को ही प्राप्त है। किनको प्राप्त है? संसद। यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार प्राप्त है किनको प्राप्त है? संसद। हम बताया था दोस्तों विधानमंडल का जो उल्लेख किया गया, देखिएगा विधानमंडल का अनुच्छेद 168 में किया गया, 168, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 168 में, ठीक है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, 213 के तहत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा 36 नंबर सवाल। 36 आपके सामने है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य कब बना दोस्तों? तो बिहार राज्य का जो स्थापना हुआ था ये 1912 में हुआ था। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, ठीक है, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ। 22 मार्च को दोस्तों 2 दिवस याद रखिएगा, जल दिवस तो मनाया जाता ही है, जल दिवस 22 मार्च को। उसके बाद दोस्तों बिहार दिवस, कौन सा दिवस? बिहार दिवस दोस्तों भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में दोस्तों कितना जिला है? तो बिहार में दोस्तों 38 जिला है, याद रखिएगा। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 40 लोकसभा सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। 1936 में किसका स्थापना हुआ था? याद रखिएगा उड़ीसा का स्थापना हुआ था। उड़ीसा का जो स्थापना हुआ था ये 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, याद रखिएगा
1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी को दोस्तों 3 राज्य का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा 3 राज्य का स्थापना कौन कौन सा है? सबसे पहले बात करेंगे झारखंड। ठीक है, सबसे ऊपर से बात करते हैं दोस्तों, किसका हो जाएगा? सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड। उसके बाद क्या हो जाएगा? झारखंड। यानी कि कह सकते हैं 2000 ईस्वी को 3 राज्य का स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ का डेट अगर याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर। ठीक है, उत्तराखंड का दोस्तों कै नवंबर को? 9 नवंबर को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और झारखंड का 15 नवंबर। ठीक है, और ईस्वी दोस्तों सेम है सबका, 2000 ईस्वी को ही हुआ था स्थापना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, 1911 दोस्तों याद रखिएगा, 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग नीति के द्वारा। ठीक है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग नीति के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का राज्य का स्थापना कब बना था? 1912 में। देखिए बिहार पहले क्या था? पहले बिहार जो था ये बंगाल में शामिल था। ठीक है, बिहार पहले किसमें शामिल? बंगाल। यानी बिहार जो है बंगाल से अलग होकर 1912 में बिहार राज्य का स्थापना हुआ था। उसके बाद दोस्तों बिहार से अलग हुआ 2 राज्य। सबसे पहले तो उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। ठीक है, उड़ीसा दोस्तों बिहार से ही अलग होकर राज्य बना है। उसके बाद दोस्तों झारखंड अलग हुआ 1936 में, उड़ीसा और झारखंड 2000 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है दोस्तों? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का गठन दोस्तों कहा गया है, राज्यों के क्षेत्र में दोस्तों परिवर्तन करना और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। क्या है दोस्तों? ये अनुच्छेद 3 में है। लेकिन नए राज्यों का जो प्रवेश है और स्थापना है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें जो है ये सुमेलित नहीं है, बल्कि ये 3 सही है दोस्तों। ठीक है, ये 3 क्या है? सही है। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 3 में क्या नहीं है? तो नए राज्यों का जो प्रवेश और स्थापना वो अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 3 में नहीं है। बल्कि अनुच्छेद में 3 क्या है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन दोस्तों अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 38 नंबर सवाल। 38 आपके सामने है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 39 नंबर सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। सवाल ये है कि संविधान के 36वें, 53वें, 55वें और 56वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? देखिए दोस्तों बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 53वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और 55वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे कि गोवा को जो दिया गया था तो राज्य का दर्जा, वो 56वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। ठीक है, ये जो 4 संशोधन जो देख रहे हैं, चारों जो संशोधन है, ठीक है, चारों संशोधन से दोस्तों राज्य का ही स्थापना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए दोस्तों? अच्छा, इसमें बात करेंगे दोस्तों, आप बताए थे कि सिंधी, नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ठीक है, ये सब जो जोड़ा गया था दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नमक, नमक दोस्तों किसमें बताए थे अभी? ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों 3 नई भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, अभी बताए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 40 नंबर सवाल दोस्तों और आज का लास्ट सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों का 4 श्रेणियां आ, बा, स, द में बटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था दोस्तों? ये 1956 में समाप्त किया गया था। देखिए कहने का मतलब ये है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को जो है दोस्तों 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा भाग था? वो था दोस्तों आ था, ब था, स था, द था। ठीक है, इसको दोस्तों कब समाप्त कर दिया गया? तो 1956 में दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हमने दोस्तों 40 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। एक भी सवाल दोस्तों आपको, अगर आप कहीं भी सेट प्रैक्टिस लगाइएगा तो एक भी दोस्तों आपका सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, टोटल दोस्तों हमने डिस्कस कर दिया दोस्तों। इसको, इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा दोस्तों, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप
दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक ही दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है? क्या दोस्तों? क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो जो दोस्तों मेरा एनर्जी ड्रिंक है। ठीक है? दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।